हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था एनपीओ का, और इसका हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन इसके कर चुके। तो 9th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको बैलेंस दिया हुआ है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन आपको सिंपल दिया हुआ है 4,28,000। ऐसा नहीं दिया कि भाई इसमें प्रीवियस ईयर के कितने हैं और नेक्स्ट ईयर के कितने हैं, मतलब आपको आउटस्टैंडिंग या एडवांस वगैरह कुछ नहीं दिया। तो सिंपल दिया हुआ है तो सिंपल इसकी एंट्री हो जाएगी। लेगेसी डोनेशन दिया हुआ है। लेगेसी डोनेशन मतलब है ये स्पेसिफिक डोनेशन है। मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जो स्पेसिफिक होगा वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। चैरिटी, रेंट एंड टैक्स, सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और बैलेंस। ठीक है, इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन 1 जुलाई 2020। भाई 1 जुलाई 2020 तक की इसने दे रखी है। इसका मतलब इसने कुछ एडवांस भी दिया है, अप्रैल, मई और जून, मतलब 3 महीने का एडवांस दिया, और जुलाई तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है, 3 महीने का इसमें एडवांस है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000, एक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड। 11,000 रुपये हैं आपके इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के, जो पैसे आने थे इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट पर, तो वो 11,000 आपके एक्रूड हैं, अभी तक मिले नहीं हैं। रेंट 6,000, सैलरी 9,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, 2021 का ही है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है लेगेसी डोनेशन इन टुवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। ये जो लेगेसी डोनेशन है ये कंस्ट्रक्शन है लाइब्रेरी ब्लॉक के लिए। तो ये आपकी डोनेशन जो होती है ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन की तरफ आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दिल्ली चैरिटी ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर और इनकम, इसका फॉर्मेट बनता है इस तरह से। तो पहली एंट्री हमारी क्या है, इसमें पहली एंट्री हम इसमें ले लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैरिटी, रेंट एंड टैक्स, सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ तक की ये सारी एंट्री आएगी, लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है, इसकी जो वो होगी तुम्हारी एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, तो पहले चैरिटी दिया रखा है 1,15,000, हम इसको उतार लेंगे सिंपल, इसमें कुछ नहीं दिया। रेंट एंड टैक्स दिया है 32,000 का। भाई रेंट एंड टैक्स 32,000 का है, लेकिन नीचे भी कुछ दिया है रेंट के 6,000 रुपये। ठीक है, तो 6,000 इसमें हम आउटस्टैंडिंग रेंट जोड़ देते हैं तो 38,000 हो गया। इसके बाद आगे उसने दिया है सैलरी के 60,000 रुपये, सैलरी का भी कुछ दिया है 9,000 रुपये आउटस्टैंडिंग, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा, सैलरी के 69,000 हो गए। फिर इसके बाद प्रिंटिंग दिया है 6,000 रुपये का, जिसकी सिंपल एंट्री हो जाएगी प्रिंटिंग की। इसके बाद आपका पोस्टेज दिया हुआ है 3,000 का, पोस्टेज की सिंपल एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आपका दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट 45,000 का। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 45,000 का है, और एडवर्टाइजमेंट के बारे में इसने कुछ बताया था, 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो 45,000 और 10 55,000 रुपये। इसके बाद आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है। इंश्योरेंस आपका 20,000 का दिया है, लेकिन इंश्योरेंस में उसने कुछ बताया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन। भाई 31 मार्च 2020 तक की तो अकाउंट बनने थे, लेकिन इसमें उसने एडवांस पेड कर रखा है। 31 मार्च के बाद एडवांस कहाँ तक पे करा है, 1 जुलाई, मतलब अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो 1 तारीख तक का है, तो पूरी जुलाई तो गई नहीं, तो सिर्फ 3 महीने का होगा। 3 महीने का इस तरह निकलेगा 20,000 रुपये इंटू 3/12, क्योंकि ये 3 महीने का है, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो इसको हम अगर निकालते हैं तो 5,000 आता है आपका। तो इस 20,000 में से 5,000 रुपये निकाल लेते हैं, माइनस प्रीपेड 15,000 रुपये हो गए। इसके बाद फर्नीचर हमारा एसेट है और इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, और ये बैलेंस हमारा कुछ नहीं आएगा। आगे इसमें हम इनकम की तरफ जाते हैं। इनकम में सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस, ये नहीं आता, बैलेंस शीट का आइटम है। फिर आपका डोनेशन दिया हुआ है, डोनेशन 90,000 आएगा। सब्सक्रिप्शन 4,28,000 सिंपल दिया है, सिंपल एंट्री हो जाएगी 4,28,000 की। लेगेसी डोनेशन मैंने आपको बताया बैलेंस शीट का आइटम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपये। तो सबसे पहले आपका डोनेशन 90,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन 4,28,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपये है, लेकिन इसने कुछ एक्रूड भी बताया था 11,000 रुपये का, तो 11,000 का इसमें एक्रूड हमने जोड़ दिया, एक्रूड, तो 56,000 हो गए। और इसके बाद इसने सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी हैं 2,000 रुपये के, तो ये भी हम इसमें जोड़ देते हैं। तो ये सारा इधर हम निकालते हैं अगर इनका डिफरेंस, तो आपका सरप्लस निकल के आता है 2,75,000 रुपये का। ठीक है, सरप्लस निकल के आया। इसके बाद हम इसमें अगर आपको कैपिटल
फंड नहीं दिया तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, इसमें कैपिटल फंड नहीं है तो ओल्ड बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट बना लेते हैं, लायबिलिटी और एसेट, अमाउंट। अब ओल्ड बैलेंस शीट का आइटम क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है कैश, ठीक है। इसके बाद नीचे कुछ नहीं दिया ओल्ड बैलेंस शीट का, तो सिर्फ यही दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट का आइटम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो एसेट की तरफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एक 15 और एक 26, ठीक है। इसके बाद इनको जोड़कर 2,41,000 आया, तो यही हमारा कैपिटल फंड होगा, 2,41,000 रुपये। इसके बाद बैलेंस शीट को उतार लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का जो आइटम होगा वो इसमें से निकाल लेंगे। लायबिलिटी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसमें लेगेसी डोनेशन लिखे हैं 18,000 रुपये, ठीक है। तो 1,80,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद उसने कैपिटल फंड 2,41,000 का आया था, सरप्लस 2,75,000 का आया था, तो 5,16,000 हमारे इसके आ गए, ठीक है। इसके बाद और कोई आइटम इसमें बैलेंस शीट का नहीं दिया हुआ। इसके बाद इसको एसेट की तरफ जाते हैं। एसेट में भी आपके 2 आइटम है, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट, और ये कैश। तो इसके बाद इंश्योरेंस के 5,000 रुपये प्रीमियम के, जो हमारे प्रीपेड थे, इंश्योरेंस प्रीपेड के जो हमने निकाले थे 3 महीने का प्रीपेड, तो ये एसेट की तरफ आ गए। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 11,000 रुपये का, एक्रूड जो हमें मिलने से रह गया है, तो हमारी संपत्ति, तो एसेट तो होगी वो हमारी, तो ये 11,000 रुपये गए। फर्नीचर हमारा 2,16,000 का था, तो 2,16,000 ही लिखे हुए हैं, और 2,30,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट का था, इतना ही लिखा हुआ है। कैश इन हैंड 99,000 का, और कैश एट बैंक 1,60,000 का, तो कैश इन हैंड 99,000 और ये 1,60,000, ठीक है। इसके बाद इधर की तरफ जाते हैं हम, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है रेंट के, सैलरी के और एडवर्टाइज। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रेंट, सैलरी और एडवर्टाइज एक्सपेंस, ठीक है। 6,000, 9,000 और 10,000 ये हमारी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको पता ही है कि आउटस्टैंडिंग वो होती है जो हमें चुकानी होती है, जो हमारे पे रह गई है, उधार है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो ये 25,000 रुपये आ गया। इधर का और इधर का अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों बिल्कुल सेम आते हैं, 7,21,000 और 7,21,000। तो ये था 9th क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। शुक्रिया।